Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that primary treatment of waste is the. इनमें से primary treatment of waste क्या है? सबसे पहले है physical removal of large and small particles from sewage, then it's biological removal of large and small particles from sewage, या फिर दोनों ही है, physical और biological, या फिर chemical removal of large and small particles from sewage. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट क्या होती है. तो सीवेज ट्रीटमेंट को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी कहा जाता है. बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारा ऐसा वाटर होता है, गंदा वाटर, जो गंदा पानी होता है जो कि इंडस्ट्रीज से या फिर घरों से निकलता है और वो जाकर के वाटर पॉल्यूशन करते हैं. तो उसको रिमूव करने के लिए वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी को सीवेज ट्रीटमेंट कहा जाता है. अभी जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, इट अकर्स इन 3 स्टेजेस. ये 3 स्टेजेस में परफॉर्म किया जाता है और ये 3 स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरी स्टेज होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और तीसरी स्टेज होती है टर्शियरी ट्रीटमेंट. अब इसके अंदर, इस सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन या फिर सेडिमेंटेशन, या फिर इसके अंदर यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल मेथड्स का, माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, या फिर इसके अंदर यूज़ किया जाता है केमिकल मेथड्स का. तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो फिज़िकल ट्रीटमेंट होती है वो क्या होती है. तो अगर हम पढ़ें अबाउट फिज़िकल ट्रीटमेंट या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिज़िकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है या फिर मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है. और इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहला प्रोसेस है. सबसे पहले प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं उनको रिमूव किया जाता है. तो इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ सेटलेबल, ऐसी चीज़ें जो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, ऐसे मटेरियल्स जो सेटलेबल होते हैं, सेटलेबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक solids by process of sedimentation. सो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, एक चीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाती है और एफ्लुएंट यानी कि लिक्विड जो है वो ऊपर आ जाता है. तो उससे जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स और स्मॉल जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनका सेपरेशन हो जाता है. तो इट इज़ बेसिकली अ सेपरेशन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स. इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन का भी यूज़ किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर, या फिर इसके अंदर स्किमिंग प्रोसेस का भी यूज़ किया जाता है. और स्किमिंग प्रोसेस से किसको अलग किया जाता है, स्कम को अलग किया जाता है जो कि फ्लोट करने लगेगा. और इसके अंदर मेनली कौन से प्रोसेस यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन का यूज़ किया जाता है. फिर आ जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर ज़्यादातर क्या, ऑर्गेनिक मैटर बच गया होता है उसको रिमूव किया जाता है. सो ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेनिक माइक्रोब्स को रिमूव किया जाता है. और इसके अंदर यूज़ किसका किया जाता है, बायोलॉजिकल मेथड का. बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किया करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं और फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाता है इसके अंदर. उसके बाद आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट. और टर्शियरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, जनरली केमिकल्स का यूज़ किया जाता है. सो इट्स बेसिकली अ केमिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है. तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स. तो यही सही हो जाएगा क्योंकि बायोलॉजिकल और केमिकल तो सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट ऑप्शन A is correct. Hope you understood. All the best.